मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ये बात कही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। जी हाँ, मोहन भागवत ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब देश में मंदिर मस्जिद वाले कई नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। उपासना स्थल अधिनियम पर चल रही बहस के बीच देश में संभल, मथुरा, अजमेर और काशी समेत कई जगहों पर मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर मोहन भागवत ने इस माहौल पर चिंता जाहिर करते हुए मंदिर मस्जिद वाले चैप्टर को बंद करने की बात कही थी। उन्होंने कहा, तिरस्कार और शत्रुता के लिए हर रोज नए मुद्दे निकालना ठीक नहीं है और ऐसा नहीं चल सकता। मोहन भागवत के इस बयान के बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में खींचतान शुरू हो गई है, बल्कि कई साधु संतों ने भी उनके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। मोहन भागवत के इस भाषण के क्या मायने हैं? क्या वे संघ के काडर को अपनी दिशा बदलने की नसीहत दे रहे हैं? चलिए समझते हैं। मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वे किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के वो प्रमुख नहीं है कि हम उनकी बात मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। रामभद्राचार्य ने आगे कहा, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथों में है, उनके हाथों में नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, बन सकते हैं, हमारे नहीं है। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां हमारे मंदिर मिलेंगे हम लेंगे और जहां नहीं मिलेंगे वहां नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, इस मामले पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद भी मोहन भागवत के बयान पर गुस्सा दिखाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इन्होंने कहा, जो लोग आज कह रहे हैं कि हर जगह नहीं खोजना चाहिए, इन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई है और बढ़ाकर सत्ता हासिल कर ली। अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा, अब कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, जब आपको जरूरत हो तो आप गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दो और जब आपको जरूरत लगे तो ब्रेक दबा दो। ये सुविधा की बात हो गई। न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुविधा नहीं देखती, वो ये देखती है कि सच्चाई क्या है। हम चाहते हैं कि जहां से भी इस तरह की बातें आ रही हैं उन पर विचार कर लिया जाए। क्यों नहीं अलग से एक प्राधिकरण बना दिया जाता है जो इन्हीं बातों पर तेजी से विचार करे और प्रमाणों को देखकर सच्चाई का पता लगाकर सही कर दे। इस मुद्दे पर बाबा रामदेव ने भी अपनी राय रख दी। उन्होंने कहा, ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर हमारे मंदिर, धर्म स्थान, सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया है और इस देश को क्षति भी पहुंचाई है। बाबा रामदेव ने कहा कि तीर्थ स्थलों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करने वालों को दंड देने का काम न्यायपालिका का है, लेकिन जिन्होंने ये पाप किए हैं उन्हें इसका फल मिलना चाहिए। अब आपको ये बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलने और मस्जिदों में मंदिर न ढूंढने की सलाह दी है। नागपुर में साल 2022 में मोहन भागवत ने कहा था, इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय का घटा। हर मस्जिद में अब शिवलिंग क्यों देखना? अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है। वहीं साल 2024 में मोहन भागवत ने लोकसभा परिणाम के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक बयान दिया था। उस समय भी यही समझा गया था कि उन्होंने बीजेपी के कथित अहंकार को लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा था, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। लेकिन इस बार के बयान को कई तरह से
अलग तरह से और कई मायनों के चलते देखा जा रहा है। चलिए जानते हैं कैसे। पहला मत ये है कि कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने इस तरह का बयान देकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद लोग राजनीति करके हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। तो ये बात तो सभी को पता है कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने जोरों शोरों से उठाया था और विपक्ष का भी मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के समय भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच मतभेद सामने आए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां बीजेपी और आरएसएस की नहीं बनी, इसीलिए भागवत ने इस तरह का बयान दिया है जो बीजेपी के खिलाफ है। वहीं दूसरा मत इस प्रकार का है कि कई लोगों का मानना है कि मोहन भागवत के बयानों का मतलब है कि जो इस वक्त देश में चल रहा है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि मोहन भागवत लंबे समय से इस बात का समर्थन करते आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। आपको बता दें कि इसको लेकर एक तीसरा मत भी है। तीसरा मत वो है कि वो कहता है कि उनकी बातें उन सभी लोगों के लिए हैं जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वे नेता हो या आम व्यक्ति। अब जिस तरीके से मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा, मोहन भागवत का बयान आरएसएस की खतरनाक कार्यप्रणाली भी हो सकती है और कार्यप्रणाली को दर्शाता भी है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आरएसएस का काम करने का तरीका आजादी के वक्त से जितना खतरनाक था आज उससे भी ज्यादा है। वे जो बोलते हैं उसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि अगर मोहन भागवत इस तरीके का बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं तो इसमें भी मोहन भागवत की कोई बड़ी रणनीति या बड़ी चाल हो सकती है। वहीं जयराम रमेश ने आगे कहा, उन्होंने कहा कि अगर वह सच में अपने बयान को लेकर ईमानदार हैं तो सार्वजनिक रूप से घोषित करें कि भविष्य में संघ कभी भी ऐसे नेताओं को सपोर्ट नहीं करेगा जिसके कारण सामाजिक भाईचारे को खतरा पहुंचता है। अब जिस प्रकार से कांग्रेस का ये दावा है कि मोहन भागवत जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो उनका कहना यह है कि मोहन भागवत की इसमें भी कोई रणनीति, कोई चाल है जो आने वाले समय पर दिख सकती है। लेकिन वहीं यहाँ पर तीन प्रकार के मत देखने को मिले कि एक मत वो है जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। दूसरा मत ये कहता नजर आ रहा है कि जिस प्रकार की राजनीति या जिस प्रकार का जो माहौल है देश में बन रहा है वो माहौल उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तीसरा मत ये है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो देश में राजनीति हो रही है उसको ठीक किया जाए और भाईचारे की स्थिति को बनाया रखा जाए। तो अब जिस प्रकार से मोहन भागवत अपने ही बयान पर घिर रहे हैं, संत भी उनके खिलाफ आ रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ये जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है ये कितना लंबा जाता है और क्या कुछ इसमें सामने आता हुआ नजर आता है। आपको क्या लगता है कि इन तीनों मतों में से कौन सा मत सही हो सकता है, या अगर आपका कोई दूसरा भी मत हो, मानना हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।